नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल एनबीसी में। आए दिन हम लोग तबलीगी जमात के बारे में कोई ना कोई खबर सुन रहे हैं। कोई ऐसा दिन नहीं होता जब हम तबलीगी जमात के बारे में न सुने। हर रोज़ कोई नई खबर, इनसे जुड़े मामले हमारे सामने आ रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को तबलीगी जमात के बारे में, इनका इतिहास क्या है, भारत में इन्होंने पहली बार नींव कब रखा, इनका उद्देश्य क्या है और वर्तमान समय में ये अभी चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है, इन्हीं बातों की तरफ आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। विश्व की सतह पर सुन्नी इस्लामी धर्म प्रचार आंदोलन है जो मुसलमानों को मूल इस्लामी पद्धतियों की तरफ बुलाता है, खासतौर पर धार्मिक तरीके, वेशभूषा, व्यक्तिगत गतिविधियों के बारे में। यहाँ तबलीग का मतलब है अल्लाह और कुरान, हदीस की बातें दूसरों तक पहुँचाना। वहीं जमात का मतलब होता है एक समूह से, एक ग्रुप से, यानी कि तबलीगी जमात का मतलब होता है एक ग्रुप की जमात। तबलीगी जमात का मतलब होता है इस्लाम की बातें दूसरे लोगों तक पहुँचाने का केंद्र। भारत में लगभग 75 साल पहले, करीब 1927 में मोहम्मद इलियास ने इस काम की नींव रखी थी और उनका मकसद था भारत के अनपढ़ मुसलमानों की बढ़ती जहादत को ख़त्म करके उनको इस्लाम के बताए गए रास्ते और नमाज की तरफ लाना था, ताकि यह भटके हुए लोग नमाज पढ़ें, रोजे रखें और बुराइयों से बचें, सच्चाई अख्तियार करें। इन कामों से मरकज को इतनी प्रसिद्धि मिली कि वह पूरी दुनिया में जाना जाने लगा। दुनिया भर के लोग यहाँ आने लगे और फिर बुराई से अच्छाई की तरफ लाने का यह केंद्र बना। आज इसका प्रभाव भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ब्रिटेन, इंडोनेशिया, मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, यमन, फ्रांस, जर्मनी आदि देशों में है। अभी वर्तमान में भारत के बाद बांग्लादेश में जमात का सबसे बड़ा संगठन है। मध्य एशिया के कुछ ऐसे देश हैं जिन्होंने इनकी रूढ़िवादी प्रकृति के कारण इनको अपने यहाँ प्रतिबंधित कर दिया है, जैसे तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान। इन देशों ने अपने यहाँ इनको प्रतिबंधित कर दिया है। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर इनका उद्देश्य इतना नेक है, ये इतने अच्छे से काम करते हैं, तो वर्तमान में ये अभी चर्चा का विषय क्यों बने हैं। तो आइए जान लेते हैं कि वर्तमान समय में यह चर्चा का विषय क्यों है। हुआ यूं कि भारत में 14 से 16 मार्च के बीच इस मरकज ने अखिल भारतीय कार्यक्रम का ऐलान किया था। इस कार्यक्रम में कई विदेशी वक्ताओं ने भाग लिया था, जिसमें 2000 से अधिक सदस्य थे। बाद में जानकारी मिली थी इनके कुछ वक्ता स्पीकर को कोरोना वायरस से संक्रमित थे, जो बाद में कई मंडलियों में फैल गए। अब सोचने वाली बात यह है कि 13 मार्च को दिल्ली सरकार ने आदेश दिया था कि किसी भी सेमिनार, आईपीएल जैसे खेलों का आयोजन, सम्मेलन या किसी भी बड़े कार्यक्रम जहां पे 200 से अधिक लोगों को अनुमति नहीं दी जाएगी। इस कार्यक्रम के हेड मोहम्मद साद थे। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर आपके इरादे नेक हैं, आपके उद्देश्य नेक है, तो फिर आपने अखिल भारतीय स्तर पर इतने बड़े प्रोग्राम का ऐलान क्यों किया, जहां पे पहले ही दिल्ली सरकार ने आपको एक ऑर्डर पास किया है, जहां पे पहले ही गाइडलाइन दिया है कि आप कोई भी ऐसा प्रोग्राम नहीं कर सकते। तो फिर आपने ऐसा क्यों किया। आपको भी पता है कि देश में कोरोना जैसी महामारी फैली हुई है। देश की सभी सरकारें इस बीमारी को हराने के लिए सफल प्रयास कर रही है। तो फिर आपको फर्क क्यों नहीं पड़ा। अगर आप देश हित में हैं, आपका इरादा नेक है, तो आपने फिर देश के बारे में क्यों नहीं सोचा, लोगों के बारे में क्यों नहीं सोचा। जब जांच होती है तो आपके लोग और आपसे जुड़े लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं। यहाँ तक कि दिल्ली सरकार ने महामारी रोग अधिनियम 1897 को लागू करके ये निवारक कदम उठाई थी। 30 मार्च 2020 तक पूरे निजामुद्दीन पश्चिम क्षेत्र को पुलिस द्वारा बंद कर दिया गया था और वहाँ पे चिकित्सा शिविर लगाए गए थे। हर रोज
आपके समूह से जुड़े सदस्य, आपके समूह से जुड़े व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं। दिल्ली सरकार की गाइडलाइन को आपने अनदेखा किया, इनकी बात नहीं मानी, सरकार की बात नहीं मानी, और ऊपर से आप कहते हैं कि आप देश हित में सोचते हैं। आपके इरादे नेक हैं। अगर आपके इरादे नेक हैं तो आज भी ये जो गुट था, अगर आपके इरादे नेक थे तो ये जो गुट था, इसके जो प्रमुख थे मोहम्मद साद, वो आज भी घर में छुप के क्यों बैठे हैं? वो सबके सामने क्यों नहीं आते? और अब सच्चाई ये है कि तबलीगी जमात भारत का पहला कोरोना वायरस सुपर स्प्रेडर बन गया है, क्योंकि 1023 कोरोना वायरस सकारात्मक मामले में 30% सकारात्मक मामले 4 अप्रैल तक तबलीगी जमात से जुड़े हुए थे। इन मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने जमात के निजामुद्दीन के प्रमुख मोहम्मद साद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की और 31 मार्च को साद और अन्य के खिलाफ महामारी रोग अधिनियम की धारा 261 के तहत एफआईआर दर्ज की गई। आज भी आप सरकार की बात नहीं मान रहे हैं। आज भी आप सरकार की बात नहीं मान रहे हैं। आए दिन कोरोना से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या बढ़ रही है, जिसमें अधिक से अधिक मामले आपसे संबंधित हैं। आप सरकार का, प्रशासन का, मेडिकल स्टाफ का आप सहयोग नहीं कर रहे हैं। कोरोना की जांच के लिए जब कोई मेडिकल स्टाफ आपके घर पहुंचती है तो आप उसके ऊपर पथराव करते हैं। क्या यही आपके नेक इरादे हैं? क्या यही आपका नेक उद्देश्य है? ये सभी बातें आपके उस नेक इरादे के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाती है। देश की आर्थिक स्थिति पर अगर विपरीत प्रभाव पड़ा है तो कहीं ना कहीं आपकी भी जिम्मेदारी है, उसमें आपकी भी भूमिका है। उसमें आपने सरकार की बात नहीं मानी, आपने सरकार का आदेश नहीं माना, आपने संयम नहीं बरता। आज आप न केवल अपने लोगों के लिए बल्कि पूरे देश के लिए खतरा बन गए हैं। पूरे देश को आपने खतरे में डाला है, अपने लोगों को खतरे में डाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया गया। कोरोना से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। अगर ये थम गई होती, कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की संख्या में रोज इजाफा नहीं होता, तो हो सकता था कि 3 मई से पहले भी लॉकडाउन को हटा दिया गया होता। तबलीगी जमात, अभी भी टाइम है, सुधर जाओ। कोरोना की इस लड़ाई में अपने समाज, देश और सरकार का साथ दो। अपने लोगों तथा देश के सभी लोगों की सुरक्षा का ख्याल रखो। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।